आखिर क्यों 90% लोग अपने एसआईपी बंद कर रहे हैं? लोगों का माइंडसेट चेंज कैसे हो गया? क्योंकि एसआईपी करके तो अमीर बना जाता है। क्या शेयर मार्केट में भारी गिरावट की वजह से आपको अपना एसआईपी बंद कर देना चाहिए या फिर एसआईपी कंटिन्यू रखना चाहिए? एसआईपी बंद करने से आपको क्या फ़ायदे होने वाली है और क्या नुकसान, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। और इस वीडियो के एंड होने से पहले आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो शायद ही पहले किसी ने पूरे यूट्यूब पर नहीं बताया होगा। पिछले 5 से 6 महीनों में शेयर मार्केट में काफ़ी गिरावट आया है, जिसकी वजह से जनवरी 2025 में 61 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अपने एसआईपी बंद कर दिए है। क्योंकि शेयर मार्केट में गिरावट की वजह से उनके पोर्टफोलियो में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिला, जिसकी वजह से काफ़ी लोग पैनिक हो गए और वो अपने एसआईपी को बंद कर दिए। लेकिन एसआईपी बंद करना एक गलत डिसीजन हो सकता है। मान लो अगर आप बहुत ही कम समय में यानी शॉर्ट टर्म में अपने एसआईपी को बंद कर देते हो तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता ही नहीं है और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ही छोटा रह जाता है। फिर आप जैसे भोले भाले लोगों का एक ही सवाल होता है कि एसआईपी तो स्कैम होता है, एसआईपी हमें ज़्यादा रिटर्न ही नहीं देती, एसआईपी करना ही नहीं चाहिए, ये सब एकदम बकवास है। इससे अच्छा रिटर्न्स तो हमें एफडी, आरडी और एलआईसी में मिल जाएगा। आपका ऐसा सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन अब रुक जाओ क्योंकि इस वीडियो का एंडिंग पार्ट आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। शेयर मार्केट में भारी गिरावट का कारण है जीडीपी में बहुत ही कम ग्रोथ होना। यूएस डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीज़ में काफ़ी गिरावट देखने को मिला है। $1 87 रुपये पार कर चुका है। यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया से अपने पैसे निकालकर यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रहा है और महंगाई लगातार बढ़ रही है। एसआईपी इन्वेस्टर घबरा गए हैं। अब आपके माइंड में एक सवाल चल रहा होगा कि जब सारे लोग अपने एसआईपी बंद कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको ये सोचना है कि जिस टाइम पर आपने एसआईपी स्टार्ट किया था उस टाइम आपका मेन गोल एंड फोकस क्या था। आपने सोचा था कि एसआईपी स्टार्ट करूंगा, कंपाउंडिंग का बेनिफिट होगा, फिर कुछ सालों बाद मेरे हाथों में भी मोटी रकम आएगी। स्टार्टिंग में सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंटली एसआईपी नहीं करते या फिर शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलने के कारण अपना एसआईपी बंद कर देते हैं। पहले के टाइम में जब डीमेट अकाउंट मोबाइल फ़ोन पर एक्सेस नहीं हुआ करती थी, इस वजह से उन्हें कुछ पता नहीं रहता था कि उनका एसआईपी इन्वेस्टमेंट कितना रिटर्न्स दे रही है। लेकिन आज के टाइम पर सभी के मोबाइल फ़ोन में डीमेट अकाउंट का एक्सेस होता है और वो बार बार अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को चेक करते रहते हैं कि अभी हमें कितना रिटर्न्स मिल रहा है। अगर उनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा भी ग्रीन दिख जाए तब तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें पोर्टफोलियो रेड दिख जाए तब वो तुरंत टेंशन में आ जाते हैं और पैनिक हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर अभी मैं अपने एसआईपी को क्लोज नहीं करता हूँ तो फिर मेरा सालों पुराना इन्वेस्टेड अमाउंट डूब जाएगा। फिर वो अपने एसआईपी को क्लोज करने का फैसला लेते हैं। लेकिन एक समझदार आदमी लॉन्ग टर्म के लिए अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखता है और फिर लास्ट में उसे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स और कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलता है और जिसके लिए उसने सालों इंतजार किया था उसे वो भी मिल ही जाता है। इसलिए आप अपने एसआईपी को क्लोज करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना सारी ज़िंदगी पछताओगे। लेकिन अब आप कहोगे कि यार तूने कर दी ना पागल वाली बात, तुझे कुछ नहीं पता, तू क्या बताएगा मुझे शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट में भारी गिरावट है, सारे लोग अपने पैसे निकाल रहे हैं, मैं भी अपने एसआईपी को क्लोज करके पैसे निकाल दूंगा, ये सब झंझट से मुक्त हो जाऊंगा। ओके बाबा, डोंट वरी। अब एकदम अच्छे से समझना, ये पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए मैं गोल्ड को चूज़ कर लेता हूँ, आपको भी समझने में काफ़ी आसानी होगा। गोल्ड का एक्चुअल प्राइस लगभग 89,000 रुपीज़ है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप अच्छे से समझने के लिए इसे 90,000 रुपया मान लेते हैं। तो आज मैंने 90,000 रुपये में गोल्ड बाई कर लिया, या फिर आप ऐसा समझो कि मैंने 90,000 रुपया गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। फिर मान लेते हैं कि अगले महीने गोल्ड का प्राइस 20% गिर गया। फिलहाल ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं। तो पिछले मंथ मैंने 90,000 रुपया में गोल्ड खरीदा था और इस मंथ गोल्ड का प्राइस 20% डाउन यानी 18,000 रुपये कम हो गया है। मतलब मेरे पास जो गोल्ड है उसका भी तो प्राइस 20% डाउन यानी 18,000 रुपये कम हो गया है। तो अभी सेल करता हूँ तो मुझे 18,000 का लॉस हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसे खरीदा था 90,000 रुपया में। लेकिन अब प्राइस ड्रॉप होने के कारण मुझे 72,000 रुपये में सेल करना पड़ेगा, लेकिन मैं सेल नहीं करके इसे होल्ड करता हूँ। आपने अपने आसपास ज़रूर देखा होगा कि जब भी गोल्ड का प्राइस बहुत ही कम रहता है तो सारे लोग गोल्ड परचेस करने जाते हैं, क्योंकि उन्हें सस्ते दामों में गोल्ड मिलता है। लोग सोचते हैं कि भी हमारे लिए ऑफर्स आए हुए हैं और ऑफर्स में गोल्ड बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल जाएगा। लेकिन जब घर के पुराने सोने को बेचना होता है तो लोग कहते हैं कि अभी प्राइस बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि गोल्ड का रेट गिरा हुआ है, अभी नहीं बेचेंगे, जब गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो हमें भी ज़्यादा प्राइस मिलेगा। मैं आपको समझाना
कहना यही चाह रहा था कि जिस तरीके से गोल्ड के प्राइस में गिरावट आता है तो हम उसे ऑफर समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए ऑफर्स आ चुकी है और ऑफर्स में बहुत ही सस्ते दामों में गोल्ड परचेज करने का मौका मिलता है। सेम उसी तरीके से जब शेयर मार्केट में गिरावट आता है तो उसमें भी हमें परचेस करते रहना चाहिए, एसआईपी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए। फिर शेयर मार्केट में गिरावट नहीं, हमारे लिए ऑफर्स आती है और इस बात को याद रखना चाहिए। और जब शेयर मार्केट पीक पर होता है तो हमें अच्छे रिटर्न्स और कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस सिचुएशन में आपको अपने एसआईपी को बंद कर देना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर यानी 3 से 4 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन एफडी है, क्योंकि एफडी में रिस्क नहीं होता है और आपको इजीली 7 से 8% का रिटर्न मिल ही जाता है। मान लो आपने बैंक में एफडी करवाया और बैंक करप्ट हो जाए तो 5 लाख रुपए तक की गारंटी आरबीआई लेती है। अप टू 5 लाख रुपीज़ की भरपाई आरबीआई करेगी। एफडी में ये एक बेनिफिट मिल जाता है। अब मैं आपको एकदम क्लियर बता देता हूं कि आपको एसआईपी बंद करना चाहिए या फिर नहीं। अगर आप शॉर्ट टर्म यानी 3 से 4 साल के लिए एसआईपी करना चाहते हो तो आपके लिए एफडी से बेटर ऑप्शन और कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म 15 से 20-30 साल के लिए एसआईपी कर रहे हो तो आपको कांग्रेचुलेशंस, घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कंपाउंडिंग का असर लॉन्ग टर्म में ही होता है। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि जब गोल्ड का प्राइस गिरा होता है तो हम उसे ऑफर समझकर सस्ते में खरीद लेते हैं, लेकिन जब गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता है तब उसे मार्केट में सेल करने पर हमें काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट होता है। सेम इसी तरीके से जब शेयर मार्केट में भी गिरावट हो तो हमें अपने पैसे इन्वेस्ट करते रहने चाहिए और अच्छे शेयर्स को कम पैसों में बाई करने का अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म एसआईपी इन्वेस्टर याद रखना कि शेयर मार्केट में गिरावट नहीं बल्कि वो हमारे लिए ऑफर बनकर आती है, इसलिए आपको एसआईपी कंटिन्यू रखना चाहिए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ब्रोकर के हिडन चार्जेस से बचना चाहते हो तो इस वीडियो को क्लिक करके देख लेना कि आपने एक सही या फिर गलत ब्रोकर को चुना है। मेरी मुलाकात आपसे वहीं होगी।